हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ थीना और इकारिस के बारे में कि अगर इन दोनों की फाइट हो तो कौन जीतेगा और इनमें कौन ज्यादा पावरफुल है। फ्रेंड्स, एटर्नल मूवी के एंड में थीना इकारिस से लड़ती है, बट थोड़ी देर के लिए। इस फाइट सीन से हमें पता नहीं चलता कि इनमें कौन ज्यादा पावरफुल है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर इन दोनों की डेथ फाइट हो तो कौन जीतेगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना। फ्रेंड्स, थीना और इकारिस की फाइट कॉमिक्स में तो अभी तक नहीं हुई है और मूवी में जो फाइट इन दोनों की हुई है उससे कोई कंक्लूजन नहीं निकलता। तो हम इन दोनों की पावर्स और एबिलिटीज को कंपेयर करके पता लगाएंगे कि इन दोनों में विनर और मोस्ट पावरफुल कौन है। नंबर 1, फ्रेंड्स, थीना को सेलेस्टियल्स ने 10 लाख साल पहले बनाया मानवता की देखभाल करने के लिए और इसी तरह इकारिस का भी क्रिएशन हुआ। तो फ्रेंड्स, यहाँ दोनों बराबर हैं बिकॉज दोनों को ही सेलेस्टियल्स ने बनाया है। नंबर 2, थीना को फ्रेंड्स गॉडेस ऑफ वॉर कहा जाता है, यानी युद्ध की देवी। और इसका मतलब यह भी है कि थीना ने बहुत सारे युद्ध लड़े और जीते हैं और इसी तरह इंसानों को बचाने के लिए इकारिस ने भी एंशिएंट टाइम में बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी है जिसमें वो सभी में सफल रहा है। नंबर 3, थीना एक एटर्नल है जो यूनिवर्स की एनर्जी का हेर फेर कर सकती है और वो उन सभी स्किल्स को जानती है जो जीवन जीने के लिए हजारों सालों से सीखे गए हैं। और हम जानते हैं कि इकारिस भी कॉस्मिक एनर्जी का यूज करता है जो एनर्जी अर्थ के बाहर की है। तो दोनों का पावर सोर्स भी सेम है। नंबर 4, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। थीना के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है और वो किसी भी चीज को 25 टन तक उठा सकती है और इकारिस अपनी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ से 40 टन तक किसी भी ऑब्जेक्ट को उठा सकता है और ये दोनों ही प्राइम एटर्नल्स हैं, यानी प्रधान सनातनी है। तो यहाँ पॉइंट इकारिस ले जाता है। नंबर 5, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। फ्रेंड्स, थीना एक एटर्नल है, मतलब उसका शरीर अविनाशी है और वो किसी भी बड़ी से बड़ी चोट को उबार सकता है। मतलब उसके पास हीलिंग फैक्टर है जो उसके घाव को इंस्टेंटली भर देता है। अगर कोई थीना को मारना चाहता है तो उसे थीना के शरीर की जबरदस्त प्रतिरोधक क्षमता को तोड़ना होगा। और फ्रेंड्स, आप इकारिस की ड्यूरेबिलिटी यानी सहनशीलता के बारे में सुनकर भी चौंक जाओगे। इकारिस की सहन शक्ति इतनी ज्यादा है कि वो लावा में भी डूब जाए तो उसे कुछ नहीं होगा। और कॉमिक्स में इकारिस रेड हल्क और हरक्यूलिस की मार भी झेल चुका है, बट थीना के बारे में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता। और इकारिस के हीलिंग फैक्टर की बात की जाए तो मूवी में इकारिस का घाव अजाक भरती है अपनी पावर से, बट अगर ओवरऑल देखें फ्रेंड्स तो थीना से ज्यादा इकारिस की ड्यूरेबिलिटी है। नंबर 6, सुपर ह्यूमन स्पीड। थीना के पास सुपर ह्यूमन स्पीड है जिससे वो किसी भी ओलंपिक एथलीट की कंपैरिजन में कहीं अधिक तेज भाग सकती है। तो वहीं इकारिस के पास फ्लाइट यानी उड़ने की पावर है जिससे वो हवा में उड़ सकता है 850 मील पर आवर की स्पीड से, और वो अपने साथ किसी और को भी हवा में उड़ा के ले जा सकता है। कोई भी एटर्नल्स इकारिस की इस पावर का मुकाबला नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, थीना के पास फ्लाइट पावर है तो, बट अगर वो उड़ने की कोशिश करेगी तो इससे उसकी आधी पावर यूज होगी, यानी कॉस्मिक एनर्जी उसके शरीर में 50% रह जाएगी जिससे वो अपने ओपोनेंट का सामना नहीं कर पाएगी। तो यहाँ भी इकारिस पॉइंट ले जाता है। नंबर 7, सुपर ह्यूमन स्टेमिना। थीना के स्टेमिना की कोई सीमा नहीं है, वो अपने चरम पर अधिक टाइम तक काम कर सकती है। सेम एज इकारिस का स्टेमिना भी इतना ज्यादा है कि वो किसी भी काम को बिना थके कर सकता है। उसका मेटाबॉलिज्म काफी स्ट्रॉन्ग है। ये पावर दोनों में सेम है। नंबर 8, सुपर ह्यूमन एजिलिटी। थीना और इकारिस का बैलेंस और चुस्ती फुर्ती नॉर्मल इंसान की तुलना में बहुत ज्यादा है। ये दोनों ही कई हजार साल तक जीवित रह सकते हैं, बट जब सेलेस्टियल्स इन्हें ना मिटाए या इन्हें कोई ऐसा जीव ना मारे जो इनसे ज्यादा पावरफुल हो। नंबर 9, रिजेनरेटिव हीलिंग फैक्टर। फ्रेंड्स, अगर थीना पर कोई सोते हुए या अगर थीना बेहोश है तब उस पर कोई अटैक करता है तो उसका रिजेनरेटिव हीलिंग फैक्टर तुरंत उसके घाव को भर देगा और इकारिस की बॉडी किसी भी घाव को झेल सकती है। इकारिस को मारना इतना आसान नहीं है। उसकी मौत तभी हो सकती है जब उसके शरीर के इंपॉर्टेंट हिस्से पर वार किया जाए, मींस उसके शरीर के बॉडी मॉलिक्यूल्स पर। फ्रेंड्स, थीना और इकारिस की मौत का तरीका सेम ही है। अगर कोई इनके बॉडी मॉलिक्यूल्स पर वार करेगा तो इनकी कॉस्मिक एनर्जी खत्म हो जाएगी जिससे ये दोनों मर सकते हैं। नंबर 10, इमोर्टेलिटी। थीना और इकारिस एटर्नल्स हैं, मतलब वो मर नहीं सकते। इनकी एज बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। इन पर किसी भी जहर या बीमारी का कोई असर नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे कि एटर्नल्स मूवी में तो थीना को बीमारी होती है अपने ही साथियों पर अटैक करने की। तो फ्रेंड्स, ये बीमारी वो नहीं है। यहाँ शरीर की बीमारी की बात हो रही है और मूवी में थीना को मानसिक बीमार दिखाया है। नंबर 10, कॉस्मिक एनर्जी मैनिपुलेशन। ये पावर थीना और इकारिस ही नहीं सभी एटर्नल्स में कॉमन है। थीना यूनिवर्स की एनर्जी का हेरफेर कर सकती है और अपने वेपन्स को भी यूज वो कॉस्मिक एनर्जी मैनिपुलेशन के थ्रू ही करती है। आपने मूवी में देखा भी होगा कि थीना के हाथों में कहीं से शील्ड और स्पीयर आ जाते हैं तो वो इसी कारण आते हैं। अब इकारिस पे आते हैं। ये पावर इकारिस की शरीर की कोशिकाओं यानी सेल्स में स्टोर्ड है जिसे इकारिस लाइट, हीट, फोर्स और मैग्नेट के रूप में यूज करता है। इकारिस अपनी लेजर बीम से 3000 फ़ारेनहाइट तक गर्मी पैदा कर सकता है जो किसी भी सॉलिड चीज और लोहे को पिघला सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर थीना और इकारिस की कॉस्मिक एनर्जी टकराए तो क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मुझे इस बात का कहीं कोई प्रमाण नहीं मिला। टेलीकिनेसिस एंड टेलीपैथी। थीना और इकारिस किसी भी चीज को बिना छुए सिर्फ माइंड से कंट्रोल कर सकते हैं। इनकी ये पावर कॉमिक्स में दिखाई गई है, बट थीना के पास टेलीपोर्टेशन की पावर भी है जिससे थीना खुद को बड़ी से बड़ी दूरी पर टेलीपोर्ट कर सकती है, बट ऐसा करने पर उसकी स्टोर एनर्जी का आधे से ज्यादा भाग खत्म हो जाता है। तो ये पावर भी वो इकारिस के सामने यूज नहीं कर सकती। नंबर 14, अगर हम थीना के वेपन
वेपन की बात करें तो थीना एक स्पीयर और शील्ड यूज करती है अपनी कॉस्मिक एनर्जी के थ्रू, और इकारिस का मेन वेपन उसकी लेजर बीम है। तो फ्रेंड्स कुछ पावर्स में इकारिस ज्यादा है और कुछ में थीना सेम, बट ये दोनों एटर्नल्स हैं जो अमर हैं। ये दोनों एक दूसरे को नहीं मार सकते चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, बिकॉज मूवी में इकारिस अजाक को नहीं मारता, डेविएंट्स अजाक की एनर्जी को खींचकर उसे मारता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि एटर्नल्स एक दूसरे को नहीं मार सकते। आप कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।